नमस्कार। ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। आज 25 जून 2025 की मुरली चर्चा में। तो आज प्यारे शिव बाबा ने जैसे सीधे दिल से ही बात की है ना, हमें नई दुनिया का मालिक बनाने वाले राजयोग की उसकी याद दिलाई है। मीठे बच्चे कहकर बाबा कितने स्नेह से समझाते हैं कि वो हमें स्वर्ग या सुखधाम के स्वराज्य अधिकारी बनने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, उनकी समीपता और प्यार का जैसे अनुभव करा रहे हैं। और इसीलिए बाबा कहते हैं भाई इस पुरानी पतित दुनिया का परिवर्तन वो भी निश्चित है। बाबा ने एक बहुत सहज बात पर भी ध्यान दिलाया, कैसे मनुष्य मुश्किल में भगवान को याद तो करते हैं, शिवलिंग का दर्शन भी करते हैं, पर क्योंकि यथार्थ परिचय नहीं है ना, तो वो प्राप्ति, वो शक्ति, वो अनुभव नहीं होती। अक्सर कह देते हैं कि अरे सुख दुख सब ऊपर वाले की देन है, लेकिन बाबा हमें इस भ्रम से बिल्कुल मुक्त करते हैं। कहते बच्चे, तुम अब ऐसा नहीं कहोगे, तुम तो जानते हो बाप तो केवल सुख का सागर है, शांति का दाता है, वो दुख हरता है। हाँ बिल्कुल। और बाबा के यथार्थ परिचय की बात ही असल में बहुत गहरी है। शिव बाबा जो ऊंचते ऊंच परमात्मा, हम सभी आत्माओं के पिता हैं, वो स्वयं एक ज्योति बिंदु स्वरूप निराकार है। और सबसे अद्भुत बात यह है कि उस एक निराकार बिंदु में ही सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का, मतलब तीनों कालों का संपूर्ण ज्ञान समाया हुआ है। ये ज्ञान हमें अभी सीधे बाबा से मिल रहा है, ये कोई शास्त्रों का पाठ नहीं है। पहले कहाँ थी ये समझ? लोग ब्रह्मा, विष्णु, शंकर का नाम लेते थे, पर उनके यथार्थ कर्तव्य, उनका परिचय वो नहीं जानते थे। सही बात है। बाबा बहुत स्पष्ट करते हैं कि भक्ति मार्ग, जिसमें शास्त्र पढ़ना, जप तप, तीर्थ, ये सब शामिल है, और ज्ञान मार्ग जो स्वयं बाबा आकर पढ़ाते हैं, ये दोनों बिल्कुल अलग रास्ते हैं। भक्ति एक पुकार है, हाँ, भगवान को पाने की सच्ची लगन और मेहनत है, लेकिन आत्मा की सच्ची सद्गति, सच्ची शांति, दिव्यता, वो तो ज्ञान से ही मिलती है। हाँ, बाबा कोई शास्त्र नहीं सुनाते। जी नहीं, वो सीधे आत्मा से बात करते हैं, आत्मिक स्मृति दिलाते हैं। और ये बात भी कितनी महत्वपूर्ण है कि बाबा सर्वव्यापी नहीं है। हाँ, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है लोगों में। जी, वो परमधाम वासी पिता हैं, और हम बच्चे उनसे सुख, शांति, पवित्रता का वो अविनाशी वर्षा लेने के अधिकारी हैं। अगर सभी भगवान होते तो वर्षा किससे मिलता? ये समझने वाली बात है। बिल्कुल। ये सोचकर ही कितनी खुशी और हल्कापन महसूस होता है। बाबा हमें याद दिलाते हैं कि 5000 साल पहले हम आत्माएं, सोचो कितनी पावन, भरपूर, एवर हेल्दी, वेल्दी थी। वो सतो प्रधान अवस्था थी हमारी। और अब फिर बाबा हमें वही श्रेष्ठ ज्ञान दे रहे हैं, जिससे हम इस संगम युग पर, मतलब पुरानी दुनिया के अंत और नई दुनिया की शुरुआत के इस विशेष समय पर ब्राह्मण बनकर पवित्रता धारण करें और फिर देवता बने, विश्व के मालिक बने। जी, बाबा कहते हैं अंदर में ये खुशी देनी चाहिए कि बेहद का बाप, ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, वो हमें अपना बना रहा है, पढ़ा रहा है। हमें पढ़ा रहा है। बाबा ने फिर वारिस बनने की बात भी समझाई। सब कुछ बाबा को सौंपकर ट्रस्टी होकर संभालना। ये सिर्फ धन संपत्ति की बात नहीं है, नहीं, बल्कि अपना मन, बुद्धि, समय, संकल्प, हर शक्ति को ईश्वरीय सेवा में लगाने की जिम्मेदारी है। हाँ जी, ट्रस्टीशिप। बाबा का बच्चा बनना मतलब पवित्रता और जिम्मेदारी दोनों को धारण करना। हमें ये देखना है कि हमारा हर संकल्प, बोल, कर्म वो पुण्य आत्मा बनाने में सहयोगी हो, विकर्म या पाप कर्म में न जाए। बिल्कुल। बाबा कर्मों की गति भी कितनी स्पष्ट करते हैं कि रावण राज्य में किए गए अच्छे कर्म भी कहीं बंधन न बन जाएं। हाँ, विकर्म बन जाते हैं। जबकि सतयुग त्रेता में विकर्म होते ही नहीं, वहां तो कर्म अकर्म होते हैं। जी, अकर्म होते हैं। और इन सब प्राप्तियों का, इस पूरी यात्रा का आधार वो है याद की यात्रा। बाबा ने इस पर बहुत जोर दिया है। बाबा हमारे एक ही प्यारे टीचर भी हैं, मार्गदर्शक पिता भी हैं, और सद्गति दाता सद्गुरु भी हैं। तीनों ही वो हैं। हाँ जी, तीनों वही हैं। उनकी स्नेह भरी याद से ही हम आत्माएं पावन बनेंगी, विकर्म भस्म होंगे और शक्ति मिलेगी। ये सच है कि माया याद भुलाने की कोशिश करेगी, परिस्थितियां वो तूफान बनकर सामने आएंगी, पर बाबा का आश्वासन है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। ये ड्रामा में हर एक का पार्ट वो नौंधा हुआ है। ये परीक्षाएं हमें और मजबूत बनाती हैं। हमें सत्यता और निर्भयता के आधार पर बाबा को अपने जीवन से प्रत्यक्ष करना है। जब सभी आत्माएं ये महसूस करेंगी कि हम सबका बाप एक है
वही सुखदाता शांतिदाता है, तब विश्व में शांति का झंडा लहराएगा। वाह! तो आज बाबा ने अपने प्यार, अपनी नजदीकी का एक गहरा एहसास कराते हुए स्पष्ट किया कि कैसे वो हमें पढ़ाकर, लायक बनाकर दुनिया का मालिक बना रहे हैं। कितना बड़ा भाग्य है हमारा। बस निरंतर एक बाप की याद में रहना है, पवित्र बनना है और ट्रस्टी होकर विश्व कल्याण की सेवा करनी है। जी, बाबा की श्रीमत ही जीवन को सहज और श्रेष्ठ बनाने का आधार है। बिल्कुल। और चलते चलते एक गहरा विचार। बाबा ने आज अव्यक्त इशारे में आत्मिक स्थिति में टिकने और अंतर्मुखी बनने पर उस पर विशेष बल दिया। जरा सोचें कि कैसे निरंतर आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित रहने से, मतलब देह के भान से परे होने से, न केवल स्वयं का गहरा कल्याण होता है, बल्कि सर्व आत्माओं के प्रति, चाहे वे हमारे पुरुषार्थ में परीक्षा के निमित्त ही क्यों ना बने, उनके प्रति भी स्वतः ही कल्याण का, रहम का, शुभ भावना का संकल्प वो उत्पन्न हो सकता है। बहुत गहरा पॉइंट है ये। जी, इस आंतरिक स्थिरता और विश्व कल्याण की भावना को अनुभव करना ही शायद सच्चा पुरुषार्थ है। ओम शांति। ओम शांति।